हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बायोलॉजी की जो आपका पेपर हुआ है 12th क्लास का, उसके लिए हम लोगों ने आंसर शीट लेके आए हैं। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपके 1 नंबर के, वो आप मैच कर सकते हैं कि आपने वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, ताकि आज आपके 28 नंबर्स के जो थे क्वेश्चंस वो आपके पता चल जाएंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। जैसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है ना, निषेचन खालिस्तान में संपन्न होता है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन क्या था, निषेचन खालिस्तान में संपन्न होता है, जिसका आपने क्या लिखा होगा, फेलोपियन अगर लिखा होगा, फेलोपियन। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये अगर आपने लिखा होगा तो सही हो जाएगा। या फिर आपने लिखा होगा डिंबवाही नलिका, अगर हिंदी मीडियम में लिखा होगा डिंबवाही नलिका, तो ये भी आपकी सही हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, खालिस्तानी उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है आपका, ग्रेगर मेंडल। आपने लिखा होगा ग्रेगर मेंडल, अगर लिखा होगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, प्राकृतिक खालिस्तान कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड का जो सही आंसर क्या लिखा होगा आपने, कैनबिनोइड्स। कैनबिनोइड्स आपने लिखा होगा कैनबिनोइड्स, है ना, कैनबिनोइड्स अगर आपने लिखा होगा तो ये क्या जाएगा, सही कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, सेब एक खालिस्तान फल का उदाहरण है, तो ये क्या है आपका, आभासी फल का क्या है, आभासी फल का उदाहरण है। ठीक है, आभासी फल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 नंबर, एक बीच में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको हम, बहुभ्रूणता कहते हैं या फिर पोलियम बोइनी कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखे होंगे आप पोलियम बोइनी तो ये भी सही है, या फिर बहुभ्रूणता अगर आपने लिखा होगा तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, गर्भाशय अंत स्तर या फिर अंत गर्भाशय कला कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपने लिखा होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपके चलो 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तो फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन, आपका जो है इसका क्या लिखा होगा आपने, क्या लिखा होगा, फेलोपियन। फेलोपियन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन, तो आपका सही आंसर क्या है, फेलोपियन। फेलोपियन ट्यूब। ओके, ये आपका सही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखें क्या है, फिलिंग द प्लेस कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स, तो कौन था ये आपका, ये आ जाएंगे आपके, क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल आपने ये लिखा होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें थर्ड, नेचुरल फिलिंग द प्लेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ प्लांट कैनबिस स्टीवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, अगर आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कैनबिनोइड्स। कैनबिनोइड्स, CONNABINOIDS। ठीक है, ये आपने लिखा होगा तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या जाता है, ये अपराइट होता है। ठीक है, अप राइट, अपराइट आपने लिखा होगा तो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, एप्पल इज एग्जांपल ऑफ खालिस्तान फ्रूट्स या प्लेन्स फ्रूट्स, तो क्या जाएगा आपका, फॉल्स। ये क्या आपका हमेशा क्या होता है, ये फॉल्स फ्रूट्स होता है, क्या बोलते हैं, ये फॉल फ्रूट्स, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्राइसिस इन सीड कॉल्ड, क्या कहलाती है, ये आपका पोलियम बोइनी कहलाती है। क्या कहती है, पोलियम, POLIEMBRYONY। ठीक है, पोलियम बोइनी, ये आपने लिखा होगा तो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इनर ग्रेनुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपके एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, ये आपका ये सही है, एंड्रोमेट्रियम आपने लिखा होगा तो आपका जो है 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग को, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, इसका है, दी गई अवधि में स्टिमिटी में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मृत्यु दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मृत्यु दर। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आपने लिखा होगा, क्या लिखे होंगे आप, मोर्टेलिटी रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट लगाएगा आपने, इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा मोर्टेलिटी रेट कहलाता है या फिर मृत्यु दर कहलाती है। भारत में किसी एक, अब सेकंड देखते हैं, भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए, तो भारत में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं। पहले तो लिखे आप हिमालय ले सकते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट लिख सकते हैं। ठीक है, भारत वर्मा क्षेत्र या फिर इंडो बर्मा रीजन या फिर आपका सुंदरलैंड, ये सब क्या है आपके भारत में जो उपस्थित हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है, ये जैव विविधता वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आणविक केची किसे कहते हैं। ठीक है, आणविक केची किसे कहते हैं, मतलब अगर हिंदी वाले में क्या लिखा होगा आपका, देखिए इसका आंसर रहेगा, इसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एंड्रोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं, जो विशेष रूप से बाह्य डीएनए को काटती है तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में उनके गुणन को रोकती है, ये कहलाते हैं आणविक केची कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रथम पारजीवी गाय का नाम लिखिए। ठीक है, पारजीवी गाय का नाम लिखिए, तो पहला क्या थी, जो पारजीवी गाय थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था आपका रोजी। ठीक है, उसका नाम क्या था, रोजी। जो रोजी नाम की गाय थी वो क्या नाम था उसका, रोजी, है ना, ROISI। ठीक है, ये आपका रोजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर का, क्या दिया है, डीएनए के एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखा होगा अपने अनुलेखन भी लिखा होगा तो सही कहलाएगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन लिखा होगा तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए।
तो बहुत सारे स्वप्रतीक्षा रोग हैं, जैसे कि ये क्या है, जोगेन रोगसोमी है, एलके डोलरमा है, गठिया रूप संविधान है, ठीक है, डर्मेटोसिटिस है, ये सब क्या है आपके, ये स्वप्रतीक्षा रोग है। आपने जो लिखा हुआ सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7 नंबर क्या है आपका, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, मल का परीक्षण करके या फिर रक्त का जो है कल्चर परीक्षण कर सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट, है ना। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइफाइड जो ज्वर होता है, बुखार होता है, उसकी पहचान कर सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, व्हाट डज इट कॉल्ड। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसको आप मोर्टेलिटी रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट लिखेंगे, है ना, रेट। क्वेश्चन नंबर देखें आप, सेकंड, राइट द नेम ऑफ वन हॉटस्पॉट इंडिया। तो सेम वही है, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन्स, या फिर द सुंदरलैंड। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सीजर में क्या लिखेंगे आप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपने लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर आपने लिखा होगा एंजाइम तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं। या फिर इसको आप इंग्लिश में लिखोगे, द कट जेनेटिक मटेरियल एट द सर्टेन एंड्स एंड क्लीन द एंड विद द अनदर और फॉरेन स्ट्रैंड्स यूजिंग लाइगनेस। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका, जो कहलाता है मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका हम लोग, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेसिक काउ। तो आपको बताया था हमने, क्या नाम था, रोजी नाम बताया था। ठीक है, आपने भी क्या लिखा होगा, इंग्लिश वालों ने भी आपने लिखा होगा रोजी। ठीक है, रोजी भी क्या लिखा होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें आप, 5th नंबर क्या है, What is name of the process of the copying genetic information of one strain to DNA to RNA। तो क्या आंसर जाएगा इसका, आपका लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसकी कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, आपने अगर इस तरह से लिया होगा ट्रांसक्रिप्शन, CRI, है ना, PTION, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 6 नंबर का, राइट नेम ऑफ एनी वन ऑटोनोमी डिसीज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, लाइपस है, ठीक है, आर्थराइटिस है, और बहुत सारी जो आपने लिखा होगा ये सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्या है 7 क्या है, व्हाट इज दी कॉन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ द टाइफाइड। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ ब्लड। ठीक है, पू और पी या फिर वाइडल टेस्ट, ये जाएंगे आपके, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd देखते हैं। थर्ड में क्या दिया था आपको, सही विकल्प चुनिए, भ्रूण की अकृत्यशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फर्स्ट हो जाएगा प्रसुप्ति। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, विकासशील परागकणों को पोषण देता है, तो कौन देता है, टेपिटम देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 4, सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो क्या कहलाती है, स्टेम कोशिकाएं कहलाती है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, सटन व बावेरी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है, बीटी विष प्राप्त होता है, कहां से होता है, बेसिलस थ्यूरीजिएसिस से होता है। ठीक है, पहला वाला से होता है, बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस से होता है ना। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस, इनएक्टिव स्टेट ऑफ द एम्ब्रो इज, क्या हो जाएगा आपका, डर्मोसी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखें, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कार्ड, ये बहुत इजी था, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्वेश्चन 3rd क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलियन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम क्या टेप्टम हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या जाएगा, टेपिटम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और 4th नंबर का, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी या पोटेंसी टू प्रोड्यूस टिश्यू और ऑर्गन्स आर, कहलाती हैं स्टेम सेल कहलाती हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु गिव्स क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। तो आपका क्या था, आपका इसमें जाएगा C नंबर, क्या जाएगा, स्टेम एंड बावेरी। ठीक है, बावेरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बीटी पॉइजन इज फाउंड ऑफ, तो क्या जाएगा इसका आपका, बेसिलस, है ना, फर्स्ट वाला जाएगा बेसिलस थ्यूरिएंसिस। ठीक है, ये जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप यार कंप्लीट जाते हैं। आप देखते हैं मेज दी कॉलम सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या हो जाएगा आपका, प्रथम, जो इसका जाएगा आपका F नंबर हो जाएगा, प्रथम क्या हो जाएगा, ये प्रतिजैविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका G नंबर हो जाएगा। G नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका अप्रभावी जीन रक्त विकार। ठीक है, अब थर्ड देखिए, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में आपने क्या लगाया होगा, अगले आगे लगाया होगा B नंबर का आंसर, तो सही हो जाएगा आपका एक X क्रोमोसोम का अभाव। ठीक है, अब इसके बाद देखें फोर्थ क्या है, बाह्य स्थान संरक्षण। तो बाह्य स्थान संरक्षण में अगर आपने क्या लगाया होगा, A नंबर का होता है जंतु विज्ञान। अगर A नंबर लगाया होगा जंतु उद्यान लगाया होगा, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धसे हुए रंध्र। तो धसे हुए रंध्र में क्या लगाएंगे आप, इसमें लगाएंगे H नंबर का, मतलब क्या लगाएंगे, अनुकूलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका एंटा अमीबा। एंटा अमीबा में क्या लगाएंगे, अमीबियासिस। ठीक है, D नंबर का जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जेल इलेक्ट्रोफेसिलिस, है ना, इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे लास्ट वाले में C नंबर का जाएगा। ठीक है, इसमें C वाला जाएगा, बाकी आपका जो है E नंबर का खाली रहेगा। तो आपके देखिए जो हम लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या B सेट है, आपके पास हो सकता है A हो, C हो या फिर D हो, तो उसमें से आप क्वेश्चंस को मिला के मैच कर सकते हैं कि आपने जो आंसर दिया है सही है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए एक बार देख लेते हैं, मैच दी कॉलम्स। तो फर्स्ट का क्या था, हमने देखा था यहाँ पे, जो फर्स्ट का था F था। ठीक है, पेनिसिलिन क्या जाएगा आपका, सॉरी क्या था आपका फर्स्ट का,
फर्स्ट क्या था आपने देखा था, फर्स्ट क्या जाएगा आपका एफ, ठीक है, ये आपका एफ हो जाएगा फर्स्ट एंटीबायोटिक। दूसरा क्या था आपका थैलेसीमिया, सेकंड में क्या जाता है आपका जी नंबर का था, क्या था आपका क्या था रिसीव गैन ब्लड डिसीज, है ना। फिर आपका है तीसरा क्या है टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या था आपका बी नंबर का था, क्या एब्सेंस ऑफ 1x क्रोमोसोम, है ना। फिर था आपका फोर्थ नंबर का XC2 कंजर्वेशन, तो आपका फोर्थ नंबर क्या जाएगा आपका जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर का जाएगा इसमें। फिर है आपका सुनकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्या जाएगा आपका फिफ्थ नंबर में, इसमें आपका एच नंबर का जाएगा, क्या जाएगा एडॉप्टेशन, ठीक है। इसके बाद है एंटोमेबिया, तो आपका जाएगा एमएबीसीएस हो जाएगा आपका डी नंबर का, और जो लास्ट आपका जेल इलेक्ट्रोफिसिस तो सी नंबर का जाएगा इसमें, ठीक है, क्या जाएगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके 1 नंबर के थे क्वेश्चंस, बाकी जो इधर के नीचे जो क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर से, इनके भी हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके 28 नंबर के जो क्वेश्चन इनको आप अच्छे से मिला लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।